हेलो लर्नर्स, जब हमने फोनेटिक्स की वीडियो अपलोड की थी ना, आपने देखी होगी। तो उसमें मैंने बताया था कि सी और जी हैं, उनके दो साउंड होते हैं। इनको कहीं पर क भी पढ़ते हैं और कहीं इसको स पढ़ते हैं। वैसे ही जो जी साउंड है उसको क पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। तो उसके लिए जो गोल्डन रूल है, जो मास्टर रूल है, वो क्या है? अगर वो आपको समझ में आ गया ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क कैसे पढ़े और ज कब पढ़े, स कब पढ़े, ऐसे, है ना। तो ये रूल क्या है? ये वोवेल साउंड है, इसमें ई आई और वाई, ई आई वाई, ई आई वाई, ये तीन जो वोवेल है ये आप बिल्कुल रट लीजिए, याद कर लीजिए। बस आपका आधा गेम तो हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब ई आई वाई का भैया क्या लॉजिक है वो हम देख लेते हैं। तो अगर सी, जैसे ये सी है ना, इसके बाद में अगर स्पेलिंग में ई आई और वाई, इन तीनों में से कुछ भी आ रहा है, कुछ भी, है ना, तो सी का जो साउंड है वो क्या होगा? स होगा। मतलब सी को हम वहाँ पर स पढ़ेंगे। और मैंने एक से एग्जाम्पल भी दिए हैं। जैसे सी के बाद यहाँ पर क्या है? आई, ई आई वाई में से एक है, तो इसको पढ़ा है हमने सी टी। फिर आइस, तो यहाँ पर ई आ रहा है फिर से, तो क्या पढ़ा है हमने? आइस। तो इसका जो साउंड है वो स आ रहा है, आइस। देखो, आई का साउंड आई और इसका साउंड स बन गया आइस। फिर साइकिल है, तो साइकिल में क्या आ रहा है? यहाँ पर भाई आ रहा है, ठीक है, ये वाला। तो भाई के लिए हमने इसको क्या पढ़ा है? साई, साई। और यहाँ पर देखो ई आई वाई कुछ नहीं है ना इसके बाद में, तो इसको हमने क पढ़ लिया। तो एक ही एग्जाम्पल में आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर इसको स पढ़ा है और यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने? क पढ़ा है। तो क्यों पढ़ा है? सी के बाद ई आई वाई में से कुछ आया तो इसको स पढ़ लिया, अगर नहीं आया तो इसको क पढ़ लिया। तो ये जो शब्द है ये क्या हो गया? साइकिल। फिर वैसा ही एक और शब्द है सर्कल, इसको स पढ़ा है क्योंकि आई है साथ में ई आई वाई में से, और फिर इसको पढ़ा है क, सर्कल, सर्कल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर इन तीनों के अलावा, ई आई वाई के अलावा, सी के बाद में कुछ भी आता है तो हम उसको क पढ़ेंगे, है ना। और एक बेसिक और है कि सी के बाद में एच आता है तो आपको पता है कि उसको च पढ़ते हैं, डबल एच आ जाता है तो छ पढ़ते हैं। और उसके दो तीन अपवाद भी है, जैसे उसको कहीं कहीं पर च और छ नहीं पढ़ते हैं। जैसे केमिस्ट्री एक सबसे बड़ा अपवाद है कि केमिस्ट्री में सी एच आता है लेकिन फिर भी हम उसको क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इंग्लिश में एडवेंचर्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, लेकिन ये इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, आप इंजॉयमेंट के साथ में इनको सीख सकते हैं। तो ये बहुत एक छोटा सा लॉजिक है, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है ना। अगर समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर है। वैसा ही जी के साथ भी है, ये ई आई वाई का जो लॉजिक है ना, ये भी यहाँ पर फॉलो होता है। जैसे ई आई वाई इनके साथ अगर आया तो जी का जो साउंड है वो क्या होगा? ज होगा, ज। जैसे जी आई तो जाइंट, जी ई तो जम, जी आई तो जिंजर, और जी वाई तो जिम। और उसके अलावा जी के बाद अगर दूसरे लेटर्स आते हैं ना, तो अदर सिचुएशन में हम इसको जी को ग पढ़ेंगे, है ना, ग पढ़ेंगे। अभी कहाँ पर ग, कहाँ पर ज, कहाँ पर क, कहाँ पर स, ये भी याद रखने की ट्रिक एक मैं आपको बताती हूँ, है ना। गोल्डन ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगा। सी जो है, हाँ, तो चलते हैं हमारी ABCD पर। ABCD में सी का साउंड क्या है? स, है ना। तो ई आई वाई के साथ में स, है ना। जो अल्फ़ाबेट में जो ओरिजिनल साउंड है ना, वो ई आई वाई के साथ जाएगा। और इधर जी का जो ओरिजिनल साउंड है अल्फ़ाबेटिक में, वो क्या है? ABCDEF जी, ज। तो इधर भी ई आई वाई के साथ में हम जी को ज ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ हाईलाइट किया है कि भाषा में नियमों में के अपवाद भी होते हैं। यानी कहीं कहीं पर इक्का दुक्का आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो ऐसे स्पेलिंग है लेकिन यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% फॉलो होगा, लेकिन 99% आपका ये रूल फॉलो होगा। और जो फॉलो नहीं हो तो वो भी हमारे लिए एक एडवेंचर ही है। मतलब एडवेंचर ऐसा होता है ना कि नया कुछ आने वाला है, चैलेंजिंग, और हमको अच्छा लगेगा, फन होगा, एंजॉयमेंट होगा, लर्निंग होगी। तो इंग्लिश
इंग्लिश भी वैसा ही है। तो इंग्लिश आप मान के चलो कि ये एक ऐसा रूल नहीं है इसमें कि जो बोल दिया वही होगा, थोड़ा बहुत उसमें अपवाद भी होता है और ये आपको हर सिचुएशन में मिलेगा। तो इन अपवाद वाली जो चीज़ है ना, उसके साथ आप थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लीजिए, क्योंकि मज़ा आने वाला है। इंग्लिश अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और इसीलिए इंग्लिश को फ़न लैंग्वेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें मज़ा भी बहुत है। बोरिंग से रूल नहीं होते कि हार्ड एंड फास्ट जो बोल दिया वही होगा, कुछ ना कुछ हर जगह आपको अपवाद एक्सेप्शन मिलते रहेंगे, तो मज़ा आएगा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।